चंद्रयान 3 के एल्गोरिदम ने आखिरी मौके पर दिखाया कमाल। इसरो की ऑटोमेटिक लैंडिंग तकनीक थी इतनी बेमिसाल, जिसे देख दुनिया भर में गूंजा हमारे देश भारत का नाम। विक्रम लैंडर के सामने फेल हुए नासा, रूस और चीन के महंगे अंतरिक्ष यान। तो कैसे थे इस मिशन के आखिरी 20 मिनट? कैसे चंद्रयान मिशन में विक्रम लैंडर ने चखा सफलता का स्वाद? आपको यह सब बताएंगे इस वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले हम आपसे ये अनुरोध करते हैं कि हमारे इसरो के इस सफलता के लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 20 अगस्त के दिन लूना 25 के क्रैश होने के बाद पूरी दुनिया की नज़र सिर्फ इसरो के चंद्रयान पर ही टिकी हुई थी, और हर तरफ विक्रम लैंडर की लैंडिंग को लेकर कौतूहल का माहौल बना हुआ था। चारों तरफ इसरो और चंद्रयान 3 की ही बातें चल रही थीं। इसी बीच इसरो ने इतनी बड़ी गुड न्यूज़ दे दी, जिसे सुनकर हर भारतीय की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए हैं। पूरी दुनिया में भारत की इस अपार सफलता के गुणगान गाए जा रहे हैं। जी हाँ, 2014 में इसरो द्वारा देखा गया सपना आज पूरा हो चुका है, और चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर सफल लैंडिंग करके ऐसा कमाल कर दिखाया है जो अमेरिका, चीन और रूस जैसे बड़े देश भी नहीं कर पाए हैं। दोस्तों, 23 अगस्त के दिन पूरे भारत में टेंशन का माहौल छाया हुआ था, और जैसे जैसे शाम करीब आ रही थी हम सभी की धड़कनें तेज होती जा रही थीं, क्योंकि इसी शाम चंद्रयान 3 की लैंडिंग होने वाली थी। इसरो के वैज्ञानिकों की कठिन परीक्षा होने वाली थी, और यही शाम भारत की किस्मत लिखने वाली थी। इसलिए शाम के 5:20 पर जब इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट शुरू किया तो 140 करोड़ भारतीय अपने मोबाइल और टीवी स्क्रीन के सामने नजरें गड़ाए बैठ गए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी साउथ अफ्रीका से इसरो के साथ लाइव जुड़ गए थे, और सभी उस पल का इंतजार कर रहे थे जब विक्रम लैंडर की लैंडिंग शुरू होने वाली थी। इंतजार की इन घड़ियों में हर एक पल 1 घंटे जैसा लग रहा था, लेकिन आखिरी में वो पल आ ही गया जब विक्रम लैंडर की लैंडिंग शुरू होने वाली थी, जिसे देखने के लिए सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग उत्सुक थे। और इस मिशन को लाइव देखने से भारत के दुश्मन देश यानी चीन और पाकिस्तान भी खुद को नहीं रोक पाए थे। तो आखिर क्या हुआ आखिरी के उन 20 मिनटों में, जिसके बाद चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया? जानने के लिए चलिए चलते हैं विक्रम के साथ मून लैंडिंग के इस रोमांचक सफर पर। तो शाम के करीब 5:44 पर चंद्रयान 3 अपनी कक्षा में लैंडिंग की तैयारी करते हुए 6048 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। तभी इसरो के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में बैठे चीफ एस सोमनाथ ने आखिरी बटन दबाया और इसके ALS को एक्टिवेट कर दिया, यानी कि अब विक्रम लैंडर अपने आप खुद को कंट्रोल करने वाला था। और इसरो के वैज्ञानिक बैठकर बस इस खूबसूरत नज़ारे को देखने वाले थे। तो इस कमांड के बाद विक्रम लैंडर ने तुरंत अपना कमाल दिखाना शुरू किया और अपनी ऑर्बिट छोड़ते हुए चांद की तरफ बढ़ने के पहले चरण की ओर निकल पड़ा। रफ ब्रेकिंग फेज। दोस्तों, लैंडिंग के पहले पड़ाव में विक्रम लैंडर ने 30 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद की सतह की तरफ बढ़ना शुरू किया, और धीरे धीरे गोल चक्कर लगाते हुए ये नीचे उतरने लगा। इस दौरान शुरुआत में इसकी रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन इसके अपने चारों डी बूस्टर इंजन को ऑन करके विपरीत दिशा में दबाव देने से धीरे धीरे रफ्तार कम होने लगी। करीब 11 मिनट 30 सेकंड के बाद इसने अपनी रफ्तार को 1300 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया था, और यह सतह से सिर्फ और सिर्फ 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच चुका था। इसके साथ रफ ब्रेकिंग फेज का अंत हुआ। एल्टीट्यूड होल्ड फेज।
अपने लैंडिंग मिशन के इस पड़ाव में चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने 2 महत्वपूर्ण काम किया, जिसमें से पहला था लैंडिंग में सहायक कारा और लासा सेंसर को ऑन करना और दूसरा था चांद की सतह से अपनी ऊंचाई को कम करते हुए 6.8 किलोमीटर तक लाना। यह दोनों काम करने में इसे महज 10 सेकंड का समय लगा। फाइन ब्रेकिंग फेज। दोस्तों, लैंडिंग का यह तीसरा पड़ाव चंद्रयान-3 की सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी चरण में पिछली बार चंद्रयान-2 का विक्रम लैंडर डगमगाया था और चांद की सतह पर गिरकर तबाह हो चुका था। ऐसे में इसरो के इस मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में कौतूहल का माहौल बना हुआ था और मन में चल रही दुविधा के साथ अगले 3 मिनट निकालना वैज्ञानिकों के लिए काफी कठिन था। इसीलिए लाइव टेलीकास्ट में भी सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि चंद्रयान-3 ने इस पड़ाव को चुटकियों में पार कर लिया। जी हाँ, इस पड़ाव में चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने ना सिर्फ अपनी पोजीशन को हॉरिजेंटल से वर्टिकल किया, बल्कि ऊंचाई को भी 6.7 किलोमीटर से 800 मीटर कर दिया। और इस पड़ाव के अंत में विक्रम लैंडर की रफ्तार 0 हो चुकी थी, मानो ऐसे कि वह चांद की सतह के ऊपर बाहुबली की तरह सीना ताने स्थिर खड़ा हो। इस तरह 3 मिनट में फाइन ब्रेकिंग फेज पूरा हुआ और अगले 20 सेकंड इसी स्थिति में खड़ी रहने के बाद इसने चांद की तरफ जाने के अपने आखिरी पड़ाव में एंट्री ले ली। वर्टिकल डिसेंट फेज। 800 मीटर की ऊंचाई पर शुरू हुआ ये पड़ाव अब चांद की सतह को छूकर विजय पाने का पूरा सपना करने वाला था, जिसके लिए पूरे भारत में उत्सुकता का माहौल बना हुआ था। हर तरफ चंद्रयान-3 की सफलता के लिए प्रार्थना की जा रही थी। मिशन के इसी चरण में विक्रम लैंडर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सतह से 150 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा और इसने अपने 4 में से 2 इंजन बंद कर दिए। इस दौरान इसकी रफ्तार फिर से शून्य हो चुकी थी और यह फिर से 22 सेकंड के लिए चांद के पतले वातावरण में तैरने लगा। इसी बीच इसके अंदर लगे 11 कैमराज और 9 सेंसर्स लैंडिंग के लिए सही स्पॉट ढूंढ रहे थे। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चंद्रयान-3 के ऑटोमेटिक लैंडर और इसके सभी उपकरण ने साथ मिलकर रियल टाइम डेटा स्टडी करके सिर्फ 20 सेकंड में निर्णय ले लिया। और अगले 20 सेकंड में जैसे ही हमने पलकें झपकाई तो विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर सीना ताने खड़ा था। इस ऐतिहासिक जीत से, जिससे पूरा भारत तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था और हर तरफ उमंग और उल्लास का माहौल बनने लगा। लोग एक दूसरे को बधाइयां देने लगे। भारत के दुश्मन भी इसरो की इस अपार सफलता को देखकर जलकर राख हो गए। दोस्तों, चंद्रयान-3 की ये जीत भारत के लिए इतनी ऐतिहासिक इसलिए थी क्योंकि इस मिशन के साथ भारत ने वो कर दिखाया जो पूरी दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया था। जी हाँ, विक्रम लैंडर ने चांद के उस दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग कर ली जहां जाने की हिम्मत नासा, रूस और चीन भी नहीं कर पाए। यानी इस कामयाबी के साथ भारत दुनिया का वो पहला देश बन चुका है जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर फतेह हासिल की है। इतना ही नहीं, आपको यह जानकर गर्व होगा कि जहां नासा के अपोलो 11 मून मिशन का बजट 3000 करोड़ रुपए था, रूस के हाल ही में फेल हुए लूना 25 का बजट 1600 करोड़ रुपए था। इसरो ने वही काम सिर्फ 615 करोड़ में करके दिखाया है। इसलिए दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज में इसरो के नाम का डंका बज रहा है। वहीं अमेरिका, रूस और यूरोप जैसी स्पेस एजेंसीज जो शुरुआती दिनों में इसरो की तरफ देखती तक नहीं थी, वह सभी आज इसरो के साथ स्पेस मिशन करने के लिए लाइन लगाकर खड़ी हैं। सोचिए, इससे बड़े गर्व की बात आखिर क्या हो सकती है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही हमें आगे की जानकारी मिलती रहेगी, हम आप तक उस जानकारी को पहुंचाते रहेंगे।